अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि अभी तक तो ये न्यूज़ जो है वो तकरीबन हर कोई डिस्कस कर रहा है कि चाइना ने रिसेंटली अपना जो J-35 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसको अनवील किया है। और इसी एक न्यूज़ के साथ पाकिस्तान को जो J-35 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी टाइमलाइन है उसके अंदर एक काफ़ी शार्प डिक्रीज है, यानी कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो जल्दी ही पाकिस्तान को डिलीवर हो सकता है। बिकॉज इससे पहले लग रहा था कि शनिंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो है वो पहले चाइनीज मिलिट्री के ऑर्डर्स को कंप्लीट करेगी और उसके बाद वो इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे। टर्न्स आउट उनके पास इस टाइम के ऊपर इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वो ये दो चीजें साइड बाय साइड कर सकते हैं, यानी कि अपने डोमेस्टिक ऑर्डर्स को भी वो पूरा करें और साथ ही साथ उन्होंने जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको भी पूरा करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये जो सारी अपडेट्स हैं तो इन्होंने हमारे नेबरहुड में एक जो डिबेट है उसको स्टार्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान में इतनी जल्दी J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड होने वाले हैं तो इंडियन एयरफोर्स के पास इसको काउंटर करने के क्या ऑप्शंस हैं। और फ्रैंकली उनके पास यहाँ पर कोई ऑप्टिमल ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आज भी वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर डील साइन करते हैं तो कम से कम 5 साल का टाइम लगेगा उन्हें पहला एयरक्राफ्ट रिसीव करने तक। F-35 लाइटनिंग 2 का केस भी इसी तरह से है और Su-57 जो कि रशियन प्लेटफॉर्म है उसका भी केस कुछ इसी तरह से है कि उस एयरक्राफ्ट को लोकली प्रोड्यूस करने में भी इनको 5 से 6 साल उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको इंडिया में लाने में लगेंगे। तो एसेंशियली यहाँ पर J-35 एयरक्राफ्ट का इंडिया के पास वर्चुअली कोई आंसर नहीं है और न ही अगले 4 से 5 साल इनके पास कोई ऑप्शन आएगा जिससे ये पाकिस्तान एयरफोर्स के या फिर चाइनीज एयरफोर्स के जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, उनके अगेंस्ट में कोई काउंटर लेके आ सकें। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही चाहिए। 4th जनरेशन के या फिर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से आप ये काम नहीं कर सकते। तो इस फील्ड में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ और चाइनीज एयरफोर्स के साथ कंपटीशन से बाहर हो गई है। लेकिन एक यहाँ पर एंटिटी, एक एडवर्सरी ऐसी है जो कि इस फील्ड में हमसे पहले मौजूद है और वो इजराइल है और इजरायली एयरफोर्स है। मिडिल ईस्ट में इस टाइम के ऊपर इजराइल पहली और वाहिद कंट्री है जिसने एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर ऑपरेशनल किया हुआ है जो कि यूएस मेड F-35 लाइटनिंग 2 है। और जो इजरायली एयरफोर्स के पास F-35 का वेरिएंट है वो इजराइल स्पेसिफिक वेरिएंट है जिसे F-35I अदीर कहा जाता है। इस वेरिएंट से रिलेटेड कहा जाता है कि यूएस की तरफ से अच्छा खासा जो कंट्रोल है वो इजराइल को दिया गया है, जहां पर बहुत सारे वेपन सिस्टम्स और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो इजराइल ने अपने इस एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट किए हुए हैं। और इतनी खुली अप्रोच अभी तक यूएस ने F-35 को लेकर किसी और कंट्री के साथ नहीं रखी। यूरोपियन कंट्रीज भी F-35 को ऑपरेट करती हैं लेकिन किसी के पास भी इजराइल जितना कंट्रोल नहीं है। तो रिसेंटली आप लोगों को पता है कि जो कुछ ईरान के अंदर हुआ, इजरायली एयरफोर्स पहली दफ़ा इतनी क्लोज पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऑपरेट कर रही थी, उनके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे थे। और जिस तरह की इस कंट्री की हिस्ट्री है और जब ये कंट्री पाकिस्तान के इतना करीब आकर ऑपरेट करेगी तो एक जो कैपेबिलिटी गैप है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की कमी है। यानी कि इजरायली साइड के पास एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास उसको कम्पीट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे सिनेरियो में J-35 एयरक्राफ्ट की जो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इजरायली एयरफोर्स को देखेंगे तो वो एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इन्होंने मल्टीपल मुस्लिम कंट्रीज के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर एक्टिव एयर स्ट्राइक्स परफॉर्म करके उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय किया हुआ है। और पाकिस्तान के साथ जो KRL हमारी लेबोरेटरी है, कहूटा रिसर्च सेंटर, वहां पर इन्होंने क्या करने की कोशिश की तो ये फैक्ट तो सबके सामने है। और ये जो सारे इनिशिएटिव लिए गए वो इजरायली एयरफोर्स की तरफ लिए गए और इसी वजह से पाकिस्तान के लिए इंडियन एयरफोर्स के कंपैरिजन में इजरायली एयरफोर्स जो है वो इस एंगल में ज्यादा बड़ा थ्रेट है। तो हमारे हिसाब से अगले 4 से 5 सालों के लिए J-35 एयरक्राफ्ट जो कैपेबिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा वो इंडियन एयरफोर्स से ज्यादा इजरायली एयरफोर्स के अगेंस्ट में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगी। ऑलरेडी उनके पास स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, जब हमारे पास एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म आएगा तब जो है वो इक्वेशन बराबर होगी। बिकॉज एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रू सेंस में दूसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ही कंपीट कर सकता है। जिसके बाद एक और क्वेश्चन आकर निकलता है कि क्या J-35 कैपेबिलिटी में इजराइल के जो F-35 एयरक्राफ्ट हैं और स्पेशली जो F-35I अदीर एयरक्राफ्ट है उसको डोमिनेट कर सकता है या उसको इवन कंपीट कर सकता है। तो इसका जवाब जो है वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है। कुछ साइड्स में F-35 एयरक्राफ्ट को जो है वो एक एडवांटेज है और कुछ साइड पे जो चाइनीज J-35 एयरक्राफ्ट है उसको एडवांटेज है। इवन दो अभी तक हमें ये चीज़ का नहीं पता कि F-35 के कंपैरिजन में J-35 एयरक्राफ्ट की जो ट्रू कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटीज हैं वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सेंसर्स के हवाले से F-35 को एक प्लस पॉइंट दें कि सेंसर्स में और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में जो F-35 एयरक्राफ्ट है वो J-35 से सुपीरियर है। इसके बाद भी कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो एक एडवांटेज रिटेन करता है, और वो जो एडवांटेज है स्पेशली वेपन सिस्टम्स के केस में है और BVR एयर टू एयर मिसाइल्स के केस में है, जहां पर J-35 एयरक्राफ्ट से PL-15 और इवन PL-16 जैसी जो लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकते हैं, जो कि ये कैपेबिलिटी इजरायली F-35 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिटेड स्केल के ऊपर है, बिकॉज वो अमेरिकन स्टैंडर्ड BVR मिसाइल्स यूज करते हैं M120D जो कि 180 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करती है, और ये जो रेंज है बेयरली PL-15 को मैच करती है। इवन वहां पर भी जो PL-15 मिसाइल की रेंज है वो वेल अबव 200 किलोमीटर्स है, 200 किलोमीटर से ज्यादा है, और J-35 के साथ तो इवन आपको जो PL-16 है उसका सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि PL-15 से भी लॉन्गर रेंज की मिसाइल है। तो ओवरऑल अगर वाइडर एस्पेक्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं एक दूसरे को अच्छे तरीके से कंपीट कर सकते हैं, और यही एसेंशियली इन प्लेटफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव है कि एक दूसरे को कंपीट करके किसी दूसरी साइड को डोमिनेट करने नहीं देना। तो इस केस में J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में तो हमें एज प्रोवाइड करेगा ही, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इजरायली एयरफोर्स जैसी जो एक पोटेंट एयरफोर्स है उसके अगेंस्ट में भी हमें कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और जिस तरह से कहते हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बहुत ज्यादा बेहतर है, वैसे तो तीनों कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर बैठी हैं एक दूसरे के ऊपर, इवन कोई एयर अटैक भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो टैक्टिकल लेवल के ऊपर कैपेबिलिटी है वो भी मेंटेन करके चलना जरूरी है, और उसमें J-35 एयरक्राफ्ट से परफेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हो नहीं सकता। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।